हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 1.3। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपका मैट्रिक एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन एलिमिनेट हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। इसको सबसे पहले डिटेल हम लोग करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन आपको अगर आता भी है तो इसको इस वीडियो के ऊपर जरूर देखिए, जिससे क्या होगा आप लोगों को क्लियरिटी आएगा और क्या तरीका है जिससे हम लोग बहुत इजिली इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लास 10 मैंने लिखा हुआ प्रश्नावली 1.3 करेंगे आज हम लोग, और साथ ही में इसका डिस्कशन भी करेंगे, एक ही क्वेश्चन को भी करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आपका आने वाला है या फिर क्या क्या क्वेश्चन एलिमिनेट हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 पूरा चैप्टर आएगा और यहाँ पे कुछ उदाहरण के क्वेश्चन भी है, वो भी आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद चैप्टर में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो चीजों का थोड़ा सा आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या करते हैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और p और q क्या होता है, सअभाज्य संख्या है। जैसे कुछ भी बटा में लिखा रहे उसको हम लोग नॉर्मली अगर आप लोग बोले कि p बाई क्यू क्या होता है, नॉर्मल जैसे 2/3, ये क्या है, एक परिमेय संख्या क्योंकि ये बटा में आ रहा है। और अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम लोग, ये देखिए अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। p बाई क्यू के रूप में क्या नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। जैसे अगर इसे एग्जांपल में बताऊं, जैसे √2 हो गया, √3, √5, इस तरह का क्वेश्चन, √7, ठीक है। √4 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर इसका हम रूट निकालते हैं तो इसका रूट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें हम लोग क्या करना, साबित करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, मतलब प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। और बहुत आसानी से सॉल्व भी होता है। तो इसको देखिए बहुत ध्यान से आप लोग समझते हुए चलिए, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग करते हैं। देखिए तो यहाँ पे बोला गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेंगे। फिर उसको हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग गलत हो जाएंगे तब फिर बोलेंगे क्या, हमने जो माना था वो गलत था, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इस चीज को साबित करना है। तो देखिए बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये मान लेंगे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू, जहां q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। देखिए √3 बराबर क्या होता है, p बाई क्यू। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे क्या लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जहां p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। और हम लोग बोल सकते हैं अगर सअभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, p और q का एचसीएफ 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मान लिए, माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या दिया था, हम लोग मान लिए ये क्या है, परिमेय संख्या, इसका विपरीत मान लेंगे। तो √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर p बाई क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0, और जहां p और q सअभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ क्या आता है, p q बराबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये तो लिखने वाला बात हो गया। यहां से क्या करेंगे, q को उस साइड ले जाएंगे तो p बराबर हो जाएगा √3 q, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 q बराबर p। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, p स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू q स्क्वायर, या फिर होगा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 3। अब यहां क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे हम लोग, p स्क्वायर 3 से विभाजित है,
ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, पी स्क्वायर बराबर 3q²। इसको फिर मैंने क्या क्या डिटेल में लिखा कि पी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि 3 इस साइड आ गया, जिससे क्या पता चलता है कि P 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि P जब 3, देखिए P स्क्वायर जब 3 से विभाजित हो रहा, अगर मैं बोलूं 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, 3 भी 3 से विभाजित है। तो वही चीज हम लोग को बताना, अगर P स्क्वायर 3 से विभाजित है जहां, तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं कि P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मान लेंगे यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे मान लेंगे जैसे यहाँ पे आया है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे रफ करना थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि जगह कम पड़ रहा, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पूरा एडजस्ट कर दूं। ठीक है, क्योंकि जगह कम है। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसा है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे √3 √5 √7, ये सब क्वेश्चन √2, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि P इज इक्वल टू 3R, ये R क्या है, इसको मैंने मान लिया है ना, मान लिया है, माना R। ठीक है, R को हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया कि P बराबर क्या हो जा रहा है, 3R। जब P बराबर 3R हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 9R² हो जाएगा। अब यहां से हम लोगों का P स्क्वायर का वैल्यू क्या है उसको पुट कर देना, तो P स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3q² बराबर 9R²। ये देखिए यहां से कट गया 3 बार में, तो q स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू R²। फिर से यहाँ पे वही लाइन को लिखना है कि q स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, यहां लिखेंगे q स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि q भी 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या, q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा, देखिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ये आ जा रहा है, इसका मतलब क्या, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, P स्क्वायर भी 3 से विभाजित है और Q स्क्वायर भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब P और Q दोनों क्या है, दोनों 3 से विभाजित है। इसका मतलब HCF PQ नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब PQ नॉट इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का HCF कितना चाहिए था, HCF हम लोगों का, इसलिए मैंने रफ नहीं किया, जगह कम पड़ गया फिर भी मैंने रफ नहीं किया। हम लोग को यहाँ पे HCF PQ क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, PQ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, हम लोग, आप लोग लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्लीज नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने से पहले जो मैंने आपको एक नंबर का सॉल्यूशन बताया √3, तो इसमें से आपको एग्जांपल में क्वेश्चन मिल जाएंगे √2 √5 और 3 नंबर में अगर आप लोग बुक में देखिएगा तो 3 नंबर में भी इस तरह के एक क्वेश्चन है। तो सेम जो भी नंबर तीनों का इस तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो तीनों का सॉल्यूशन क्या है, एक ही जैसा है, एकदम पूरा डिटेल जैसा मैंने बताया आप लोगों को वैसे ही करना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दर्शाइए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही मान लेंगे हम लोग कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद उसको साबित करेंगे कि हमारी अवधारणा क्या होती है, गलत होती है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग उसको साबित करेंगे कि मैंने जो माना था वो गलत माना था, ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो यहां पे करेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या + 2 √5 इक्वल टू P/Q, जहां Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अतः और P तथा Q
क्या होंगे, सअभाज्य संख्या, ठीक है। और HCF ऑफ PQ क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 3 + 2√5, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2√5 बराबर P/Q। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 2 को भी अलग करना पड़ेगा, तो P - P/Q यहाँ पे बराबर, यहाँ ऐसे लिखेंगे बटा, ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोगों को कि ये एक क्या है, ये एक है हम लोगों का अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है और ये P/Q में है, ये एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यहीं से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है जहां P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये दोनों ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जो आता है वो अपरिमेय संख्या ही दिया जाता है। और इसमें 3 क्वेश्चन है, 1/√2 एक नया क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया नहीं है। ये देखिए 7 + √5, और ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो ए में दिया गया है 1/√2, तो इसमें भी क्या है, ये एक क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना 1/√2 जो भी दिया जाए उसके विपरीत मानते हैं हम लोग। तो 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 इक्वल टू क्या मानेंगे, P/Q। यहाँ पे लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 और P भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका भी काम हम लोग को आएगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर P क्यों लिखे, क्योंकि Q हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे P का भी काम है, इसलिए अभी आप लोग इसको रहने दीजिए। यहाँ पे लिखिए, और P तथा Q क्या है हम लोग का, सअभाज्य संख्या। इसका मतलब HCF ऑफ PQ क्या आने वाला है, 1। अब देखेंगे यहाँ पे 1/√2 इक्वल टू P/Q, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2P, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q/P इज इक्वल टू √2। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अपोजिट हो गया। नीचे भी P आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, P भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे तो Q था इसलिए Q भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये तो एक क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, अर्थात Q/P नॉट इक्वल टू √2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P/Q, इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखना है कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है जहां Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड। तो यहाँ पे है 7√5 एक क्या दिया हुआ अपरिमेय संख्या। तो सब में हर किसी में जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा रिलेटेड ही है, तो आप लोगों को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोगों को लैंग्वेज याद होता है वो चलेगा। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये अगर एक परिमेय संख्या हुआ तो ये p/q के फॉर्म में होगा, और q क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, जहां p और q, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सअभाज्य संख्या। अच्छा, तो यहां पे लिख सकते हैं HCF ऑफ p, q इक्वल टू 1। अब अगर 7+5 इक्वल टू p/q, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7√5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिख लेता हूं मैं दोबारा से, इक्वल टू p/q। तो √5 इज इक्वल टू p/7q, ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात √5 इज इक्वल टू p/7q। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे √5 एक क्या है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जहां p/7q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा क्या होगी, विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। तो 7+7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये हम लोग का थर्ड का सी नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। 6+2 एक क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको भी हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे, आप लोग भी बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना 6+√2 एक क्या है, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 6+√2 अगर परिमेय संख्या होगा तो ये p/q के फॉर्म में होगा, और जहां q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अतः p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। और इसका जो HCF है pq का, ये क्या है, 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं, 6+√2 इक्वल टू p/q। तो √2 इज इक्वल टू p/q -6, ये +6 को उधर लेके चले जाएंगे तो -6, इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। तो यहां से हो गया √2 बराबर p-6 q/q। तो यहां से क्या लिखेंगे, अर्थात √2 नॉट इक्वल टू p-6 q/q। क्यों, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √2 एक अपरिमेय संख्या है, जहां p-6 q/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहां लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज नोट डाउन दिस। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया प्रश्नावली 1.3। आई होप आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने थे और आप लोगों को भी पूरा डिटेल में समझ में आया। अगर आप लोगों को देखिए इसमें क्या है,
मैं इसको क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं, और आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के दौरान, जब मैथ को प्रैक्टिस करने के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक बार प्ले करके जरूर देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका चीज क्या होगा, रिकॉल होता हुआ जाएगा, और आप लोग जैक बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले उसमें बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।